हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं केपी शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल द केपी शर्मा में। आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार होगा कि यूपी पीसीएस 2023 का एग्ज़ाम जो है वो कब होगा। ठीक है, कई विद्यार्थी अभी से मेहनत कर रहे होंगे और बहुत ही लगन के साथ मेहनत कर रहे होंगे। तो आज हम वही वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए कि कब एग्ज़ाम होने वाला है इसका, और क्या इस एग्ज़ाम का पैटर्न होने वाला है अब की बार, और हम लोग जानेंगे कि कैसे तैयारी करें। ठीक है, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए और कब नोटिफिकेशन आएगा, और हमारी जो क्लासेस हैं वो कब से शुरू होंगी यूपी पीसीएस की। ठीक है, तो इन सारे बिंदुओं पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो देख लेते हैं हम लोग, पहला जो एग्ज़ाम पैटर्न प्री का रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। वही ट्रेडिशनल क्या रहता है, पहले आपको एक प्री एग्ज़ाम पास करना होता है यूपी पीसीएस में, फिर मेंस एग्ज़ाम पास करना होता है और इंटरव्यू पास करना होता है। तो 3 स्टेजेस में ये परीक्षा जो है वो होती है। तो प्री एग्ज़ाम में आपको 2 पेपर देने होते हैं। ठीक है, पहला जो पेपर आपको देना होता है वो होता है जीएस फर्स्ट, और दूसरा जो पेपर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं जीएस सेकेंड। अच्छा, इसका दूसरा नाम जो होता है इसको हम लोग सी सेट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सी सेट भी बोल देते हैं। तो प्री एग्जाम में कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर होते हैं। एक पहला होता है जीएस फर्स्ट, फिर होता है जीएस सेकेंड, जिसको हम लोग सी सेट के नाम से भी जानते हैं। फिर अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं, प्री जो होता है वो जीएस पे ही एकदम आपका कट ऑफ जो है वो बनता है, और जो जीएस सेकेंड पेपर होता है ये केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है। इसमें 33% आपको मार्क्स लाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप इसमें 33% अगर मार्क्स ले आए, उसी के बाद ये आपका जीएस फर्स्ट जो है वो कॉपी जो है उसकी चेक होती है। फिर आ जाते हैं मेंस। अगर आपने प्री पास कर लिया, फिर मेंस पे आते हैं। तो मेंस में आपको सबसे पहले एस्से के 2 पेपर देने पड़ते हैं। फिर कौन देने पड़ते हैं? तो एस्से के पेपर देने पड़ता है। निबंध आपको लिखना होता है, 2 निबंध लिखने होते हैं। फिर आपने जो ऑप्शनल पेपर चूज किया हुआ है, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपका होता है, तो वो आपको उसके भी कितने पेपर देने पड़ते हैं? तो 2 पेपर देने पड़ते हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, आप ऑप्शनल जो है चाहे हिस्ट्री चूज कीजिए, चाहे वो हिंदी लिटरेचर हो गया, चाहे सोशियोलॉजी हो गया, तो आप अपने आधार पर जो आपको विषय अच्छा लगता हो, जिसमें आपकी रुचि हो, तो वो ऑप्शनल आप चूज कीजिए। ठीक है, और उसी का आपको एग्जाम देना होता है। फिर एस्से के बाद ऑप्शनल हो गया। फिर इसमें मेंस में हिंदी कंपलसरी, ठीक है, हिंदी कंपलसरी एक पेपर होता है, इस लैंग्वेज का पेपर होता है। ठीक, तो वो आपको देना पड़ता है। फिर इंग्लिश एक पेपर होता है, जरूरी नहीं कि इंग्लिश ही लो, एक कंपलसरी पेपर होता है, ठीक है, लैंग्वेज का, तो वो आप चूज कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश का, या अपनी किसी भी लोकल लैंग्वेज का। सेकंड, दूसरा एक होता है जो आपको विभाग के द्वारा, ठीक है, उस आयोग के द्वारा ही दिया जाता है। तो हिंदी और इंग्लिश ज़्यादातर बच्चे सेलेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद आपको देना होता है जीएस के पेपर। ठीक है, इसमें भी जीएस आता है, और ये जीएस के पेपर देने पड़ते हैं 4, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकेंड, जीएस थर्ड और जीएस 4। ठीक है, जीएस 4 जो होता है वो इथिक्स का पेपर होता है, यानी नीति शास्त्र का पेपर होता है, और जीएस थर्ड जो होता है वो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड होता है हमारा, बाकी करंट इश्यूज जो होते हैं उससे रिलेटेड होता है। सेकंड आपका होता है पॉलिटी, आपका राजव्यवस्था जो हमारी होती है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशनशिप वगैरह, तो उससे संबंधित होता है। और जीएस फर्स्ट जो होता है वो हिस्ट्री हो गया, भूगोल हो गया, इससे रिलेटेड होता है। तो ये 4 जो पेपर हैं आपको देने पड़ते हैं। 2 घंटे का 3 घंटे का टाइम होता है, और 20 क्वेश्चंस होते हैं। 150 शब्द या 250 शब्द में आपको लिखना होता है। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट भी जरूरी होता है कि कैसे टाइम मैनेजमेंट आप करेंगे। तो ये रहता है आपका प्री के लेवल पे, और जो मैंने बताया अभी वो रहता है मेंस के लेवल पर। और इंटरव्यू में सबसे अहम बात जो होती है वो होती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अगर आपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट अच्छे से अपने अंदर डेवलप कर ली, तो इंटरव्यू जो है वो आपको कोई उसमें बैठने से
और निकालने से कोई रोक नहीं सकता है। सब चीज़ उसमें बेस्ड होता है आपकी पर्सनालिटी, आपको ज्ञान से वहाँ कुछ लेना देना ही नहीं होता, क्योंकि ज्ञान तो आपने पहले ही दिखा दिया है, प्री में दिखा दिया, मेंस में दिखा दिया, लेकिन इंटरव्यू में आपकी स्किल्स, आपकी थिंकिंग, ये सब चेक की जाती हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आप कैसे रहते हैं, आप कैसे जीते हैं, ठीक है, आप कैसे बैठते हैं, आप कैसे उठते हैं, आपके टॉकिंग लैंग्वेज क्या है, ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिलती हैं, और यही जो इंटरव्यूअर बोर्ड जो होता है वही ऑब्जर्व करता है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट इसमें सबसे नंबर प्रेफरेंस दी जाती है इसमें। अब बात करते हैं कैसे करें तैयारी। तो तैयारी कैसे करनी है, रणनीति क्या बनानी है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग। तैयारी करें वो तो चीज़ अलग है, ठीक है, हम इसकी तैयारी कर क्यों रहे हैं, अगर सबसे पहले अगर हम ये समझ जाएं तो हमें तैयारी कैसे करें ये भी हम लोग समझ जाएंगे। तो कैसे करें तैयारी, आखिर क्यों करें तैयारी। सबसे पहले तो तैयारी क्यों कर रहे हैं, कई लोगों का आंसर होगा मुझे देश की सेवा करनी है। तो भाई देश की सेवा तो समाज सेवी बनकर भी कर सकते हैं आप लोग, तो फिर क्यों करनी है आपको, ये यूपीपीसीएस है, यूपीएससी, यही क्यों आपको चाहिए होता है, ठीक। तो देखिए कई लोगों का जवाब होगा कि अगर पूछूं आपसे कि आपको क्यों सेलेक्ट किया जाए कि आप एक अच्छे उम्मीदवार हैं, एस्पिरेंट हैं एसडीएम बनने के लिए, आईएएस बनने के लिए, डीएसपी बनने के लिए, एसपी बनने के लिए, तो क्यों हैं। कई लोगों का आंसर होगा मुझमें सत्यनिष्ठा है, ठीक है, ऑनेस्टी है, सिंपैथी है, ऐसे ऐसे विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ आंसर्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। लेकिन सेकंड थिंग है कि आप लोग क्या ये जो चीज़ें आप लोग बता रहे हो क्या किसी और जॉब में नहीं है क्या। आप समाज सेवी बनकर अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है, एक टीचर बनकर आप अच्छा काम कर सकते हैं, फिर आपको यही पद क्यों चाहिए। तो ये क्वेश्चन उठता है। तो इसलिए और इसी में ही जवाब है आपके तैयारी का भी, आप सेलेक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर आप इसका जवाब दे देते हैं तो यही आपका एक मोटो बन जाता है, ठीक है, एक लक्ष्य बन जाता है, और आप बनेंगे कि नहीं बनेंगे तो ये भी डिसाइड ही हो जाता है, यहाँ से जर्नी आपकी स्टार्ट हो जाती है। हम लोग तैयारी करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहाँ जाकर ही हमारी तैयारी शुरू होगी, लवासना में जाकर तैयारी शुरू होगी, या हैदराबाद नेशनल एकेडमी में, आईपीएस की नेशनल एकेडमी है, वहाँ जाकर तैयारी शुरू होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारी तैयारी जो है वो आज के दिन से ही शुरू हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है, हमें सबसे पहला अपना पैसेंस जो है, अपना धैर्य जो है वो बनाए रखना जरूरी है, चाहे वो यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो। अगर आपके अंदर परसेवरेंस है, पैसेंस है, अगर ये चीज़ें हैं तो आप एक दिन आईएएस जरूर बनोगे, आईपीएस जरूर बनोगे, ठीक है, और एसडीएम भी बनोगे, ठीक। तो सबसे पहले तो हमको जानना जरूरी होता है क्या चीज़ें, तो पैसेंस जरूरी है और परसेवरेंस जरूरी है। तो ये दो चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चा निराश बहुत होता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस जो है वो रखा का रखा ही रह जाता है अगर एक प्री का एग्जाम अगर आपसे क्वालिफाई नहीं हुआ तो। फिर बात करते हैं कैसी तैयारी करें, कैसे तैयारी करें। तो तैयारी कैसे करनी है, आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बना के चलनी है। सबसे पहले तो आपको 5 ईयर क्वेश्चन, 5 ईयर PYQ जिसे हम लोग बोलते हैं, तो PYQ आपको तैयार करने हैं, उसका पैटर्न जो है वो देखना है क्या पैटर्न है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको 5 ईयर बैक ईयर के जो पेपर हैं उनको तैयार करना है, उनका पैटर्न समझना है, किस सेक्शन से कौन सा सेक्शन ज़्यादा पूछा गया है, कौन सा सेक्शन कम पूछा गया है, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो पॉलिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी जियोग्राफी से रिलेटेड हो। तो ये सारे सेक्शन आपको एनालिसिस करने हैं कि कहाँ से क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, करंट जो इशूज़ हैं वो कहाँ से ज़्यादा उठ रहे हैं, ठीक। तो ये सब आपको पहले देखना है। तो स्ट्रेटजी ऐसे बना के चलनी है प्री के लिए। और सेकेंड चीज जो है वो मेंस के लिए, तो मेंस में आपको आंसर राइटिंग इज मस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स। विदाउट आंसर राइटिंग यू कैन नॉट प्रोसीड दिस एग्जाम। तो सबसे पहले आपको मेंस, क्योंकि 4 पेपर होते हैं, ठीक है, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं है, आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, यू कांट पास दिस एग्जाम। सो वॉट एवर essay exam, whatever optional, whatever Hindi or English compulsory exam, okay, then we talk about how to handle
सी सेट। ठीक है, सी सेट की बाधा को कैसे दूर करें। कई बच्चों का सी सेट ही पास नहीं होता है। ठीक है, सी सेट में बहुत दिक्कत आती है। तो सी सेट एक हिंदी माध्यम के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। 2013 के पहले क्या था कि जो सी सेट था वो आपका 33% नहीं था। ठीक है, और नहीं था तो बच्चे क्या करते थे, इसी में ज़्यादा स्कोर करके, क्योंकि बीटेक वाले लड़के, बीएससी वाले लड़के जो इसमें एग्जाम में फॉर्म डालते थे तो ये ज़्यादा स्कोर करके और क्या करते थे, जीएस में वही 20 से 25 क्वेश्चन कर लिए, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए और उनका प्री जो है सिलेक्शन हो गया और मेंस में सारे फिर रह जाते थे। तो आयोग ने ये सोचा कि इसको हम क्वालिफाइंग कर देते हैं, क्योंकि इसमें बीटेक का सबसे ज़्यादा बच्चा आता है। ठीक है, और बीएससी का बच्चा सबसे ज़्यादा रहता है। आप पीछे जो है बैक ईयर एनालिसिस देख लीजिए तो उसमें आपको यही डाटा मिलने वाला है। तो सीसेट की बाधा को कैसे दूर करें। सीसेट में सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं जो हाई स्कूल स्तर के होते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ हो, कॉम्प्रिहेंशन दोनों के होते हैं, चाहे इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो। फिर मैथ आ गया आपका, और फिर आपका हिंदी भी रहता है, इंग्लिश भी रहता है, और इंटर पर्सनल स्किल भी, अंतर्वैयक्तिक कौशल जिसको बोलते हैं, तो वो भी रहता है। तो इसको हम कैसे दूर करेंगे, तो ये कैसे हम लोग सीसेट हैंडल करेंगे, तो हम लोग अभी बात करेंगे आगे। नेक्स्ट है एग्जाम नोटिफिकेशन कब आएगा। तो एग्जाम नोटिफिकेशन देखिए, आप लोग जानते भी हैं फरवरी के बाद ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है, और फरवरी के बाद शायद और थोड़ा लेट हो जाए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम वगैरह मेंस के भी हुए हैं। तो मान के चलिए, मैं अभी तक मान के चल रहा हूँ कि फरवरी के बाद आपका नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो जाएगा और आप लोग फिल कर पाएंगे इस फॉर्म को। ठीक है, क्लासेस जो है वो कब से शुरू होंगी, चाहे वो सीसेट की क्लास हो या फिर जीएस की क्लास हो। ठीक, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और मेंशन कर देता हूँ, ये जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इस पे हर तरीके की क्लासेस जो है वो आपको फ्री आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर कोई आपका भाई बंधु हो, ठीक है, आपके दोस्त यार हों, तो उनको ये चैनल जो है ज़रूर बताएं, क्योंकि इस पे एकेडमिक, मैथ, साइंस वो कराया जा रहा है बिल्कुल फ्री, और आपके जो स्किल बेस्ड जो कोर्सेज हैं तो वो भी कराए जा रहे हैं। CCC हो गया, टैली कोर्स हो गया, विद GST आपको कराया जाएगा इस पर, और कॉम्पिटिटिव बैचेस जो हैं, जीएस के सारे जो हैं बैच, ठीक है, वो आपको हैंडल किए जाएंगे, इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाए जाएंगे। इंग्लिश के कॉम्पिटिटिव बैच जो हैं वो आपको पढ़ाया जाएगा। तो इस चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है, इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दोस्तों से करवा भी दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अपनी वही बात पर, क्लासेज जो है वो कब से शुरू होंगी। तो सीसेट की क्लासेज जो है, तो सीसेट की क्लासेस हम लोग दिवाली के बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 इसको स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन हम लोग देंगे, क्या इसका इंट्रोडक्शन है, ठीक है, कैसे हमें तैयारी करनी है, किन किन पार्ट्स पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, तो ये हम लोग इस पर बात करेंगे। और जीएस देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं, पीसीएस के लिए आपको स्टैटिक्स, ठीक है, स्टैटिक जीके जो होती है वो आपको तैयार करनी है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है तो ध्यान रखिएगा। तो स्टैटिक जीके जो है, जीके जीएस जीके दोनों, तो वो आप लोग तैयार कीजिए। स्टैटिक जीके में ये नहीं है कि हाँ वन लाइनर को फॉर्म में पढ़ लिया और हो गया। ठीक है, वन लाइनर फॉर्म में वो लूसेंट का जमाना जो है वो चला गया, लेकिन मैं जो आपको कराता हूँ वो टॉपिक वाइज कराता हूँ। ठीक, आप देख भी सकते हैं, पॉलिटी की वीडियो पड़ी हुई है हमारे चैनल पर, तो वो ओपन करके प्लेलिस्ट आप लोग देख भी सकते हैं। तो ऐसे ही जीएस आपको मैं कराऊंगा, और जो पॉलिटी की वीडियोस पड़ी हुई हैं तो आप ये भी देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोग निकाल कर देख सकते हैं कि उस वीडियो से क्या पूछा गया है क्वेश्चन या नहीं पूछा गया है। तो ऐसी ही वीडियोस आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ठीक है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो जियोग्राफी हो, चाहे अन्य कोई भी सब्जेक्ट हो। तो सीसेट की क्लास जो है वो कब से स्टार्ट हो जाएंगी आपकी, तो दीपावली के बाद स्टार्ट हो जाएंगी, और वहीं जीएस की क्लास भी दीपावली के बाद स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का कुछ डिस्कशन का, और अगर आपके कोई भी और डाउट हो या आपको कुछ और भी पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए ही नहीं, आपके भाई बहनों के लिए भी और आपके दोस्त यारों के लिए भी बहुत ही मददगार यूट्यूब चैनल होने वाला है।
ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।